तुम अपने आप को कुछ क्या समझते हो कि अभी हार गए हो, एग्जाम में फेल हो गए हो, प्रीलियम नहीं निकल रहा यूपीएससी का, स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसका भी प्रीलियम नहीं निकल रहा, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा, 1 साल से लगातार पढ़ाई चालू चालू है पर कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम लूजर हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक विजेता हो। अगर तुम हर दिन 8-10 घंटा बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम विजेता हो। ये एग्जाम नहीं निकली 3-4 सालों में तो कुछ और किसी सेक्टर में जाओगे, वहां पर काम करोगे, वहां पर तुम कुछ अच्छा करोगे। तुम एक समंदर हो, याद रखो, और तुम्हें समंदर बनना पड़ेगा। तुम समंदर हो ये चीज तुम्हें पता नहीं और तुम्हें समंदर बनना पड़ेगा। समंदर क्या है? एक शांत पानी, बीच बीच में लाट आती है, शांत नहीं है, बीच बीच में लाट आती है, फिर भी वो शांति है। क्योंकि जब समंदर विद्रोह करना चालू कर देता है, जब उसकी बड़ी बड़ी लाटें आने लगती है, तो आपने देखा ही होगा कि कितना नुकसान होता है। तो समंदर को शांति कहो, क्योंकि जब जब उसने विद्रोह किया है, इतना विद्रोह किया है कि पूरा का पूरा मानव जाति हिल गई है। बिल्डिंग्स वगैरह सब में पानी घुसना, पूरे शहर में पानी घुसना, पूरा ना पूर्ण स्थिति होना, ये सारी चीजें आपने देखी होगी। उसको बोलते हैं समंदर का विद्रोह। नहीं तो समंदर वैसे शांति है, अपने अंदर ही लाठा आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो तुम समंदर हो, समंदर जैसे बस बनना वाक्य। समंदर जैसे बनना मतलब क्या? समंदर जैसे बनना मतलब अपने अंदर एक ऐसी गहराई लाना कि जो कोई भी ना ला सके। समंदर बनना मतलब अपने अंदर एक ऐसी गहराई लाना कि जो इस दुनिया में कोई और ना ला सके। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम किस चीज के बारे में सोचते हो, तुम्हारे किसके साथ अच्छे संबंध है, तुम किसके साथ उठते बैठते हो, तुम्हारी पूरी की पूरी दिनचर्या क्या है, इन सारी चीजों को किसी की इन सारी जो चीजें तुम ये सारी जो चीजें तुम करते हो, उसको इसकी भनक भी किसी को नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं समंदर। और वो समंदर तू है, बस तू बन नहीं रहा। अपनी हर चीज दूसरों को बता रहा है कि मेरे को ये करना है, मेरे को यूपीएससी करना है, मैं कलेक्टर बनूंगा, कलेक्टर बनने के बाद मैं इससे शादी करूंगा, वो मेरे को हीरोइन पसंद है, उस हीरोइन के साथ मैं शादी करूंगा कलेक्टर बनने के बाद। नहीं नहीं, उसका बाप तो मेरे को रिश्ता भेज ही देगा, आईएएस बनूंगा तो एक दिन आईएएस बनूंगा और इसने मेरे को ना कहा था तो सीधा जाकर इस लड़की के बाप से मैं इसका हाथ मांगूंगा। अरे क्या चल रहा है तेरा? चल क्या रहा है तेरा, मेरे को बता बच्चे। तू समंदर है, तू समंदर बनने की राह पर निकल। तू समंदर है, तू समंदर बनने की राह पर निकल। अपनी गहराई को थोड़ा पहचान और उस गहराई में जाना सीख। अपनी हर बात को दिमाग में, खोपड़ी में ऐसा छुपा के रखकर कि किसी को वो पता ना चले। अपनी हर एक बात को अपनी खोपड़ी में ऐसे छुपा कर रख कि वो बात किसी को भी पता ना चले। ऐसी गहराई तू हासिल कर। तू समंदर है, बस पहचान अपने आप को। ओके, हर चीज को अपने छुपाना सीखो जिंदगी में। अगर आप हर चीज को छुपा नहीं सकते, हर चीज को पब्लिकली बोल देते हो, तो आपको ही बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक चीज हम करने वाले होते हो, सभी जगह पर हम ढिंढोरा फुटते, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, और जब वो चीज नहीं होती तो वो दूसरे लोग आपको चिल्लाते, चिढ़ाते भी है कि यार तू बोल रहा था ये करना है, वो करना है, क्या हुआ? अब नहीं कर पाया ना तू नहीं कर पाया ना, लोग चिढ़ाते हैं ना। नहीं तो अगर कर भी पाए, कर भी गए, कर भी दिया, उसके बाद भी लोग जलते ही है कि नहीं ये जो बोलता है वो करता है। अगर आप अगली बार कुछ बड़ा बोलेंगे तो वो जलेंगे, तेरे को ना ना बोलेंगे, मत कर मत कर मत कर। तो इससे अच्छा बताओ ही मत किसी को तुम्हारे प्लान्स क्या है। सच बोल रहा हूँ। नजर लगेगी या नहीं लगेगी वो अलग की बात है,
पर याद रखो 99% लोग आपसे जलेंगे। 99% लोग आपसे जलेंगे और आपके आसपास वाले लोग तो बहुत ज्यादा जलेंगे। देखो ना, कोई तो एक बड़ा एक्टर है, उससे मैं क्यों जलूं? आप जो इंसान विराट कोहली जी, उनसे तुम घर में बैठकर क्यों जलोगे? तुम विराट कोहली जी को पहचानते भी नहीं हो, तो तुम क्यों जलोगे? तुम उसी से जलोगे जो तुम्हारा करीब वाला दोस्त है, करीब वाला रिश्तेदार है, उससे ही जलोगे ना। पड़ोसी है, जान पहचान वाला है, उससे जलोगे ना जब वो अचीव करेगा। या तुम घर में बैठकर विराट कोहली जी ने सेंचुरी मारी इसलिए जलोगे, या माइकल जैक्सन बहुत फेमस था इसलिए तुम जलोगे? नहीं, तुम उससे जलोगे जो तुम्हारा जान पहचान वाला है, जिसे तुम जानते हो। तो याद रखो, किसी को भी ढिंडोरा मत पिटो, क्योंकि आपके आसपास जो लोग होते हैं ना, वही आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। सीधा बोल रहा हूँ, सिंपल बोल रहा हूँ, ढिंडोरा मत पीटो। मत मतलब मत पीटो, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग ही चाहते हैं कि आप सफल ना हो। यही रियलिटी है और यही ट्रूथ है। इसीलिए अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करो और अपनी चीज़ों को अचीव करो, क्योंकि आपके ही आसपास के लोग नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो। आपका कोई रिश्तेदार है, उसके सामने आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये करना है वो करना है, वो भी करता है, मैं भी ऐसा करने वाला हूँ, वो भी वैसे बातें करना, और वो आपने अचीव कर लिया और उसने अचीव नहीं किया, तो जलन होगी ना उसको। फिर कुछ बार लोग ऐसे होते हैं कि सपोज एक की पगार 30,000 है और दूसरे की 50,000 है, जैसे समझ में आता है कि इसकी पगार मेरे से 20,000 ज्यादा है, तो जलन करते, जलते अंदर से। उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, जलन होती है अंदर से, जलन, बहुत जलन होती है उनको अंदर से। ये लोग कौन से? ये वही लोग हैं जो हमारे आजू बाजू में है, बाकी किधर भी नहीं है ना। जलन तभी होगी जब उस इंसान को हम जानते। अमेरिका में किसी ने कुछ अचीव कर लिया, या तुम 200-300 किलोमीटर दूर तुमसे एक इंसान है, ये 10 किलोमीटर, अबे छोड़ो, 5 किलोमीटर दूर एक इंसान है, उसने कुछ तो बड़ा कर लिया और उसको तुम जानते ही नहीं हो, तुम क्यों जलोगे उससे? क्या कारण है तुम्हारा जलने का उससे? क्यों जलोगे? क्यों नहीं जलोगे? तुम पहचानते हो नहीं उसको, नहीं पहचानते उसको। तुम जलते किससे हो? जो जिसको तुम जानते हो और जो तुम्हें जानता है, मतलब आपके आसपास के लोग ही आपके ऊपर जलते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं बेटे, समंदर बन, अपनी गहराई में जा और कोई भी चीज कितनी भी बड़ी हासिल कर ले, छुपा के रख, क्योंकि दुनिया में जलने वालों की कमी नहीं है। नजर लगेगी या नहीं लगेगी वो अलग बात है, पर अपनी गहराई में जा और हर चीज अपने तक रख। अपना सुख, अपना दुख, अपना पैसा, अपना प्रॉपर्टी, अपनी हर एक चीज सिर्फ अपने तक रख। कभी कभी डिप्रेशन आता है तो रोने का मन करता है तो रो ले, पर ये अगर बचपन में हो रहा था रो लिया तो भी गलत है, पर कई कई बार हो जाता है, फिर भी वो गलत है। पर हर एक अपनी चीज को अपने पास ही रख, जितना हो सके उतना। अपने को अच्छा रख, अपने आप को मोटिवेट रख, अपने आप पर ध्यान दे, अपने आप पर काम कर। ये चीजें तेरे को जिंदगी में आगे लेकर जाएगी। समंदर पर बेटा, समंदर, समंदर की गहराई है। समंदर मतलब गहराई, जिसकी समंदर की गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया, पता है ना। समंदर की गहराई आज तक कोई भी जान नहीं पाया, वैसी गहराई तेरे को हासिल करनी है। अपने विचारों की गहराई, अपनी जिंदगी को पूरा प्राइवेट बनाना है। किसी को भनक भी नहीं होनी चाहिए कि इसके पास इतना पैसा, इसने इतना अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर दुनिया को फिर भी पता है कि ये बहुत फेमस है, इसने भी ये बहुत बड़ा काम करता है, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी कि जो दुनिया जानना चाहती होगी तुम्हारे बारे में, पर तुम्हें नहीं बतानी, छुपा कर रखनी है। क्योंकि समंदर महान है, क्योंकि उसकी गहराई कोई ढूंढ नहीं पाया। क्या बोल रहा हूं मैं? समंदर महान है इसी वजह से कि उसकी गहराई कोई ढूंढ नहीं पाया,
तू भी महान तभी बनेगा जब तेरी गहराई कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तू भी महान तभी बनेगा जब तेरी गहराई कोई ढूंढ नहीं पाएगा। समंदर महान है क्योंकि उसकी कोई गहराई ढूंढ नहीं पाया। तू भी महान तभी बनेगा जब तेरी गहराई कोई ढूंढ नहीं पाएगा।